हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी लूसेंट की सीरीज़ चल रही है 30 दिन की। उसमें हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और आज चौथा टॉपिक हमारा शुरू होएगा, मौर्य काल। 3 टॉपिक में मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, फर्स्ट टॉपिक में 75 क्वेश्चन, सेकंड टॉपिक में लगभग 114 क्वेश्चन, थर्ड टॉपिक में 56 प्लस 124, ठीक है, और फोर्थ टॉपिक में हमारे कितने क्वेश्चन हुए, नहीं, फोर्थ टॉपिक अभी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आप अगर जोड़ेंगे तो ये बनेगा, तो ये लगभग हमारे 369 ही बनेंगे। ठीक है, तो हमारे 369 क्वेश्चंस बनेंगे। इतने हम कर चुके हैं केवल और केवल कितने दिन में, 4 दिन में। ठीक है, 3 या तीसरा दिन है, नहीं चौथा दिन है आज। ठीक है, एक दिन छूट गया है गलती से। ठीक है, चलिए 4 दिन में हम 369 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फोर्थ टॉपिक के। चलिए, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है और आप उन्हें कवर करना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये देखिए, पहला ही क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ठीक है, विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त। गाइस, चलिए, आपने विष्णुगुप्त देखा, आपको पता था। ठीक है, चाणक्य का अन्य नाम है। अगर वो ऑप्शन ही बदल दे, ये 3 ऑप्शन सेम रखे और विष्णुगुप्त की जगह एक और, चाणक्य के 3 अन्य नाम है। ठीक है, एक तो चाणक्य है, एक विष्णुगुप्त है जो कि हमने पढ़ा है, और एक है कौटिल्य। ठीक है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, कौटिल्य। ठीक है, ये 3 नाम है। अगर आपको ऑप्शन में विष्णुगुप्त की जगह कौटिल्य आ जाता तो आप कौटिल्य लगा के आते। ठीक है, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन नहीं दे सकता, कौटिल्य विष्णुगुप्त नहीं दे सकता वो। ठीक है, एक ऑप्शन देगा, विष्णुगुप्त देगा, कौटिल्य देगा, या वो ऐसे ही पूछ सकता है कि विष्णुगुप्त किसका अन्य नाम है। ठीक है, तो चाणक्य का। ठीक है, कौटिल्य याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ठीक है, मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है किसकी तुलना? तो वो की जाती है कौटिल्य का अर्थशास्त्री। देखिए आगे ना, कौटिल्य, ये चाणक्य को ही कहा जाता है, अर्थशास्त्र के जो पिता कहा जाता है, अर्थशास्त्र के जो पिता कहा जाता है वो चाणक्य को ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, पूछ रहा है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कौन था वो था अशोक। शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, ये आंसर हो सकता है। ठीक है, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी? ये पत्नी नहीं थी। ठीक है, वह पत्नी कौन सी थी जिसने उसको प्रभावित किया था? ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी आप पढ़ लेना, एसएससी में वो क्वेश्चन है। ठीक है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट में पूछ रहा है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृत का प्रयोग किया है? ठीक है, किसका प्रयोग किया है? अर्धमागधी। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन का आपको आंसर पता लग गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, वो हमसे पूछ रहा है, सिक्स्थ क्वेश्चन है नेक्स्ट। ठीक है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ठीक है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ पर भेजा था? तो भेजा था उसने तक्षशिला में। ठीक है, कहाँ पर? तक्षशिला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इधर आ जाते हैं हम, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी थी? ठीक है, जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। ठीक है, तो वो था हमारा अशोक। ठीक है ना, अशोक था वो गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन था? निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन था? मौर्य। ठीक है, प्राचीनतम राजवंश हमारा मौर्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, गलती से द्वितीय तृतीय कुछ ना लगा देना, सिंपल चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान, ठीक है, अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था कलिंग विजय के बाद? गाइज, इससे मैं आपको रिलेटेड 1-2 पॉइंट बताता हूँ। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वो पूछ रहा है हमसे, कलिंग का युद्ध हुआ था। ठीक है, कलिंग का युद्ध होने के बाद ना, जो हमारा अशोक था, सम्राट अशोक था, जो कलिंग के युद्ध होने के बाद वो ना, जब
वहाँ गया, युद्ध उसने जीत लिया था, ठीक है। उसके बाद उसने लाशें देखी थी वहाँ पर पड़ी हुई, युद्ध के बाद जो मरे हुए लोग थे, उसने देखने के बाद ना पता नहीं उसको अंदर से क्या हुआ था, उसका ना हृदय परिवर्तन हो गया था, ठीक है। तो उसने उसके बाद अहिंसा सब कुछ त्याग दिया था, ठीक है। उसने हिंसा त्याग दी थी, ठीक है, अहिंसा अपना ली थी और हिंसा त्याग दी थी, और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है गाइज। कौन से धर्म को अपनाया था उसने? बौद्ध धर्म को अपना लिया था हिंसा त्यागने के बाद। उसने कहा था कि मैं आज के बाद कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा, कभी मारूंगा नहीं, ठीक है। उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हर टॉपिक में आता है, हर क्वेश्चन पेपर में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी, ठीक है। चंद्रगुप्त का शासन जब विस्तार हुआ था तो मुख्य रूप से मदद चाणक्य ने की थी गाइस। इसका ना एक सीरियल आता था, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से सीरियल आता था, बहुत फेमस हुआ था जब वो आया था। तो उसमें साफ साफ दिखाया गया है कि चाणक्य ने कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई थी, या कूनीतियाँ भी जिसे कहते हैं, कूटनीति, ठीक है, वो कौन कौन सी अपनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य को राज सिंहासन दिलाने के लिए, और धनानंद, ठीक है, जो धनानंद राजा था उसको मारने के लिए, ठीक है। अगले में पूछ रहा है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है, ठीक है, किसका करता है? बौद्ध का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। अशोक ने किसको अपनाया था? बौद्ध को, ठीक है। जैन को किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। जैन धर्म को किसने अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट में पूछ रहा है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ये भी इजी है, आपको पता ही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था, ठीक है। प्रचलित मुद्रा का नाम मौर्य समाज में क्या था, ठीक है, पन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है, ठीक है। मौर्य वंश का शासक कौन नहीं है? अजातशत्रु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ये भी आपको पता ही है, कुणाल था, ठीक है। कौन था? कुणाल, याद रखना। 18th क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, मुद्रा साक्षक का लेखक कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशाख दत्त, ठीक है। 19th क्वेश्चन में पूछ रहा है, विशाख दत्त के प्राचीनतम भारतीय नाटक मुद्रा शासक की विषय वस्तु क्या है? मतलब उसमें किस बारे में बताया गया है, किस बारे में लिखा गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके अंदर आ जाएगा आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में, ठीक है ना। 20वें क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अशोक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? काफ़ी शहरों में अशोक के शिलालेख बसे हुए हैं, ठीक है, केवल और केवल पाटलिपुत्र में नहीं है, ठीक है, पाटलिपुत्र में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका आंसर। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, और अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? मतलब जो अर्थशास्त्र का लेखक था वो किसके राज दरबार में रहता था, या किसके राज दरबार का मंत्री या एक विशेष व्यक्ति था, ठीक है। तो आप जानते हो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना, चंद्रगुप्त का, ठीक है, चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया था? तो मैंने आपको कहा था धनानंद की हत्या किसने, धनानंद को किसने मारकर विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने, ठीक है, चंद्रगुप्त ने। तो चंद्रगुप्त का शासन कौन सा था? मौर्य वंश, तो मौर्य वंश इसका आंसर हो जाएगा मौर्य का। इसलिए गाइज आप ना कोई भी क्वेश्चन को ना रट्टे मत मारो, ठीक है ना, आप उसको ऑप्शन से तोड़ना सीखो। आप ये सीखो कि मैंने इसके रिलेटिवली क्या क्या पढ़ा है, मैंने इसके साथ कोई और सा क्वेश्चन याद करो, या उससे रिलेटेड टॉपिक से कोई राजा का नाम, किसी मंत्री का, या कुछ भी ऐसे व्यक्ति का नाम याद करो जिससे आप उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच पाओ, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है?
मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिका। ठीक है, इंडिका है। देखिए ऑप्शन इसका इंडिका हो जाएगा, और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये काफ़ी एग्ज़ामों में आया हुआ है। ठीक है ना। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह कौन सा ग्रंथ है? ठीक है, तो वो है विशाखदत्त। ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसकी रचना विशाखदत्त ने किया और उसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह कौन सा स्रोत है? तो वह है हमारा इंडिका। अभी हमने ऊपर पढ़ा ये क्वेश्चन सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है 29, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है कौन सी है? प्राकृत। ठीक है, प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 30 में, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? कितनी श्रेणियों में किया था? 7 श्रेणियों में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो आपका डाला गया है राजनीतिक नीतियाँ। ठीक है, राजनीतिक नीतियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है 33 में, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं था? ऑफिशियली आपको पता ही होगा, श्रीलंका नहीं था। ठीक है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ठीक है, किस शासक ने बनाया था सर्वप्रथम अपनी राजधानी? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था किस चीज़ का बना था? ठीक है ना, किस चीज़ का बना था? वो आपका लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है ना, लकड़ी का। 36 में बराबर जहानाबाद जिला जिसको कहा जाता है, उनकी गुफाओं का उपयोग किस आश्रयगृह के रूप में किया गया था? ठीक है, आजीविकाओं ने। ठीक है, आजीविकाओं ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? ठीक है, कौन से अभिलेख बताते हैं? वो बताते हैं आपके रुद्र दमन का जूनागढ़ का अभिलेख। ठीक है, एक शहर का नाम है रुद्रमन का जूनागढ़, उसमें एक अभिलेख था। ठीक है, 38 में पूछ रहा है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, कॉन्फिडेंस, भ्राभु स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है गाइज कि सूची 1 और सूची 2। ठीक है, वो पूछ रहा है कि कौन सा शासक था और ठीक है, कौन सा शासक था और उनका अन्य नाम क्या था? ठीक है, शासक और उनका अन्य नाम, वो ये पूछ रहा है प्राचीन टाइम में। ठीक है ना, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए का दूसरा चंद्रगुप्त का था सैंड्रोकोंटस, दूसरे का तीसरा। ठीक है, चौथे का चौथा चाणक्य का विष्णुगुप्त आपने पढ़ा था, और अशोक का कौन सा बचा? प्रियदर्शी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। ठीक है, अगले में वो पूछ रहा है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है ना, अशोक ने। अगले में वो पूछ रहा है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा श्रात्यों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख बताइए। शिलालेख 13 में। ठीक है ना, 13 में। अगले में वो पूछ रहा है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? ठीक है, किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, और आप मुझे कमेंट करके बताइए हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा अंग्रेज आया था? ठीक है, कौन सा विदेशी आया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 350 ईस्वी पूर्व
निम्नलिखित में कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? कौन सा राजा रहता था? अशोक, ठीक है, बहुत मिलता जुलता रहता था अपनी प्रजा से। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? क्या किया था बताइए, फटाफट बताइए। अशोक ने क्या किया था? सम्राट अशोक ने भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था और बौद्ध धर्म अपना लिया था। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? बताइए, किस भाषा व लिपि में है? तो वो है सबसे ज़्यादा ब्राह्मणी लिपि में, ठीक है, ब्राह्मणी में और प्राकृत में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्राह्मणी में है, ठीक है, आप ये याद रखना। और उसके साथ साथ प्राकृत में है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया? किस ग्रंथ में किया गया था? ठीक है, तो गाइज हमारे इस वीडियो में 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं फोर्थ टॉपिक के, और बाकी के कितने क्वेश्चन बचे हैं मैं देख लेता हूँ। ये आपके बचे हैं 91, ठीक है, मतलब कि आपके 41 क्वेश्चन बचे हैं, और ये 41 क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो चलिए ये वीडियो हम अपनी कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मैं अभी बना देता हूँ, ठीक है।